हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटल एकेडमी। जैसा कि आप लोग बाबू जानते हैं, हम क्लास 11th की बेहतरीन तरह से मैथमेटिक्स को स्टार्ट किए हैं। आप लोगों का भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। सर, डेली एक वीडियो लेक्चर को आप अपलोड कीजिए या लाइव सेशन लेकर आइए ताकि मेरा मैथमेटिक्स जो है कंप्लीट खत्म हो जाए। उसी डेडिकेशन के साथ बाबू, उसी होने ईमानदारी से हम आप लोगों के बीच जरूर एक वीडियो लेक्चर लेकर आते हैं, जिसमें आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसीलिए वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन है वह भली भांति आपको समझ में आ जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट 3.1 यानी ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन को शुरू से नहीं देखे हैं, जरूर शुरू के वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिए ताकि आपको ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। चलिए बाबू, विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर 11 नंबर के क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स को प्रूफ करना माइनस √2 इंटू साइन एक्स। यहां पर देखिए दो वे है इसको बनाने का। इस सवाल को यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो दो तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्या है बाबू, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाई माइनस कोस ए माइनस बी, यानी दो तरह से हम बना सकते हैं। एक तो हम लोग कोस ए प्लस बी के फॉर्मूला से बना सकते हैं, या यहां कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए तब भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग होगा। यहां पर हम लोग कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले एलएचएस को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं बाबू। इसको एलएचएस साइड बोलते हैं और इसको आरएचएस बोलते हैं। चलिए प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे बाबू, एलएचएस साइड को कॉपी कर लेते हैं। एलएचएस साइड को कॉपी करेंगे, ये हो जाएगा कोस 3π/4 प्लस में एक्स हो जाएगा माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां पर इतना वाले टर्म को, ये जो पॉइंट है आपका एंगल, इसको सी मानते हैं और इसको डी मानते हैं। तो यहां से एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा, रिमेंबर कीजिएगा फॉर्मूला को। पीछे भी वीडियो लेक्चर में हम टोटल फार्मूला को राइट डाउन कर दिए हैं बाबू। तो यहां से एक फार्मूला बनेगा, कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला क्या होगा, ये होगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा साइन सी माइनस डी बटे 2 हो जाएगा। इस फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला को आप लोग कॉपी कर लीजिए बाबू, बेहतरीन फार्मूला है। चलिए अब साइन कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला का यूज करते हैं। सी के पैलेस पर देखिए 3π/4 प्लस एक्स है और डी के पैलेस पर 3π/4 माइनस एक्स है। यहां से यदि हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 साइन सी के पैलेस पर देखिए क्या है, इतना को इसको सी मानेंगे और इसको डी मानेंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा तब लिखना पड़ेगा सी प्लस डी। तो यहां पर लिख सकते हैं, देखिए 3π/4 प्लस में एक्स प्लस हो जाएगा 3π/4 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों को ऐड कर रहे हैं, सी और डी को ऐड कर रहे हैं। पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ध्यान से। और यहां क्या हो जाएगा, 6π/4 हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं 3π/2। और 2 से भी क्या करेंगे, डिवाइड भी देना पड़ेगा, तो 3π कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं -2 साइन 3π/4 लिखेंगे, 3π/4 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। उसके बाद देखिए साइन सी माइनस डी। अब सी को डी से माइनस करना है, सी को किससे करना है, डी से माइनस कर देंगे। सी का वैल्यू कितना है, 3π/4 प्लस में एक्स माइनस कर देंगे 3π/4 प्लस में एक्स कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा। और 2 से आपको डिवाइड भी करना है, इसका मतलब x हो गया। जब कोस c माइनस डी निकालिएगा तो ये जो एंगल आएगा कितना आएगा, x आएगा। तो यहां से हो जाएगा कोस x लिखेंगे, आसानी से लिख सकते हैं, कोस x लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं है। चलिए अब बेहतरीन तरह से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहां तो इंटू होगा, इंटू
रिजल्ट क्या आ गया, -2 साइन 3π/4 इंटू कोस एक्स हो गया। अब इस एंगल को तोड़ देंगे बाबू, -2 साइन, इसको लिख सकते हैं कितना, पाई माइनस π/4 इंटू लिख देंगे कोस एक्स, इंटू क्या लिख देंगे, कोस एक्स लिख देंगे। सही लिख रहे हैं, कोस एक्स। आपको साइन में रिजल्ट है ना, -2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस डी। यहां एंगल एक्स आया तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन सी प्लस d/2। सी प्लस d/2 का वैल्यू कितना हो गया, 3π/4, और सी माइनस डी का वैल्यू कितना हो गया, एक्स, तो साइन एक्स हो गया। अब यहां से देखिए ध्यान से, अब क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। यहां पर क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट का नॉलेज देखिए यहां पर आपको हेल्प करेगा। अब 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। यहां साइन में ही आपका है मान बाबू, यहां लिख देंगे -2 साइन π/4 हो जाएगा, π/4 इंटू साइन एक्स। चलिए अब तो आपको इजी हो गया, विजिबल हो रहा है ना। चलिए आसानी से आप लिख देंगे बाबू, साइन π/4 का वैल्यू अंडर रूट कितना होता है, 1/√2 -2 मल्टीप्लाई 1/√2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहां देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू यहां से, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। इस तरह से आपका RHS आ गया -√2 साइन एक्स, साइन एक्स। और यही आपको रिजल्ट लाना था बाबू, तो फटाफट से आप लोग राइट डाउन कीजिए। यही हमको क्या करना था बाबू, प्रूफ करना था। यहां पर देखिए रिजल्ट, आपको इतना ही रिजल्ट लाना था। चलिए फटाफट से राइट डाउन कीजिए। एक बार हम फिर आपको अगेन इस सवाल को बता देते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देख लीजिए बाबू, यदि कॉपी नहीं कर रहे हैं अभी तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर क्या, -√2 साइन एक्स। इसको हम एक फार्मूले पर ला लिए, सी और डी के फार्मूला यहां लगेगा बाबू। और cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। यदि c और d को ऐड कीजिएगा और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो 3π/4 हो जाएगा। यदि c माइनस डी को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे बाबू, c माइनस डी को यदि माइनस कर देंगे, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, -2 साइन c प्लस d/2 होता है इंटू साइन c माइनस d/2 होता है। जब दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल x आएगा, और साइन है तो साइन x हो गया। फिर यहां पर 3π/4 को हम ब्रेक कर दिए हैं, कितना में ब्रेक कर देंगे, 4π माइनस पाई, यानी 3π को लिख सकते हैं 4π माइनस पाई। 3π 4 से डिवाइड करेंगे तो पाई माइनस π/4 इंटू साइन एक्स। चलिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा हो जाएगा, तो -2 साइन π/4 इंटू साइन एक्स। अब यहां पर देखिए साइन π/4 यानी साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का आप लोग वैल्यू याद किए 1/√2। 2 को हम लोग बोल सकते हैं √2 गुना √2, एक कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। तो आपका रिजल्ट आ गया -√2 साइन एक्स, RHS प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा बाबू, 12 नंबर के क्वेश्चन। आई एम इरेजिंग दिस ऑल। चलिए हम इरेज कर देते हैं बाबू। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। आप लोग भी अपने बुक में 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। क्या कह रहा है बाबू, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर होता है बाबू साइन 2x प्रूफ करना है इंटू साइन 10x। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए अब देखिए क्या प्रूफ करने का तरीका होगा,
इस पर आप लोग फोकस कीजिए। आप लोग भी बाबू फटाफट से राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही गजब सवाल है बाबू। चलिए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x प्रूफ करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। चलिए कॉपी करते हैं बाबू, एलएचएस को कॉपी कर लेते हैं। ये टर्म यहां से यहां तक एलएचएस होता है और ये आरएचएस होता है, तो एलएचएस से ही भरेंगे बाबू। चलिए क्या दिया हुआ एलएचएस में, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x दिया हुआ है। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला आपको यहां भी याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा बाबू, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर कीजिएगा इस फॉर्मूले को। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस कर दीजिए साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखते हैं। तो यहां से फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, तो साइन ए प्लस बी इंटू बनता है साइन ए माइनस बी का। ये फॉर्मूला बनेगा बाबू। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो चलिए बाबू, ए के पहले पर 6x है और बी के पहले पर 4x है, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्मूले के पैटर्न पर लिखिए, लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, ए कितना 6x, तो 6x और बी कितना 4x, तो 6x प्लस 4x इंटू लिखेंगे बाबू साइन ए माइनस बी, तो 6x माइनस 4x कर देंगे। तो यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा बाबू। बेहतरीन तरह से देखिए, 6 और 4 को ऐड करेंगे कितना होगा, साइन 10x इंटू साइन 6 में से 4x घटेगा 2x। चलिए इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते हैं, तो साइन 10x इंटू साइन 2x को लिख सकते हैं हम लोग साइन 2x इंटू लिख देंगे साइन 10x, और यही रिजल्ट हमको लाना था, यानी आरएचएस इतना ही लाना था। ये आरएचएस हो गया बाबू, और इसी को हमको सिद्ध करना था, इतना मान। चलिए 13 नंबर के अब क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 13 को राइट डाउन करते हैं। हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर 6x। प्रूफ करना है साइन 4x इंटू साइन 8x। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, राइट डाउन कीजिए क्वेश्चन को पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 6x को सिद्ध करना है आपको साइन 4x इंटू साइन 8x में। चलिए देखेंगे कैसे इसको सिद्ध किया जाए। सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, एलएचएस को कॉपी कर लेते हैं। एलएचएस ये वाला टर्म आपका एलएचएस होगा, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x, इसको एलएचएस बोलेंगे, और आपको रिजल्ट लाना है साइन 4x इंटू साइन 8x में, यानी कोस से आपको रिजल्ट लाना है साइन x में। तो एलएचएस को यदि कॉपी करेंगे, एलएचएस आपको कितना दिया हुआ है, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। अभी देखिए तुरंत आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, कि फॉर्मूला अभी तुरंत रिमेंबर कराए हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू हो जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ये चीज। अब देखिए ध्यान से, कोस है और साइन में रिजल्ट लाना है, आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोस को साइन में तो आसानी से रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस, यहां से लिख सकते हैं बाबू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x।
चलिए ध्यान पूर्वक अब देखिए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। अब एक चीज ध्यान देखिए, +1 पॉजिटिव में इधर निगेटिव कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया रिजल्ट वह देखिए, आपका रिजल्ट बच गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x बच गया। इसी फॉर्मेट पर आ गया, देख लीजिए साइन स्क्वायर a माइनस बी के फॉर्मेट पर आ गया आपका, आया ना रिजल्ट। यानी कोस स्क्वायर को हम लोग किस में चेंज कर लिए बाबू, साइन में चेंज कर लिए। अब यहां से फॉर्मूला आप लगा दीजिए, a के पहले इस पर 6 समझिए और b के पहले इस पर 2x, तो आसानी से लिख सकते हैं साइन 6x प्लस 2x इंटू हो जाएगा साइन 6x माइनस 2x। चलिए यहां से हो जाएगा बाबू आपका साइन 8x इंटू हो जाएगा साइन 4x। एक बार और लिख दीजिए, हम लोग जानते हैं a इंटू बी बराबर b इंटू लिख सकते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा 4x इंटू हो जाएगा साइन 8x। यही रिजल्ट हमको लाना था बाबू, ये आपका RHS हो गया और RHS बराबर प्रूफ कर देंगे। बेहतरीन तरह से आप लोग राइट डाउन कीजिए, जहां पर समझ में आए फिर आप अगेन भी पूछ सकते हैं बाबू, अगेन भी सवाल को पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट लिख रहे हैं सर आज के वीडियो लेक्चर में कितना सवाल होगा, आप थंबनेल्स के ऊपर ही रीड कर लिए होंगे कि टोटल आज 11 से लेकर 15 तक के सवाल को बताएंगे। और आप मेरे चैनल पर जो है ध्यान से देखिएगा, जहां पर चैनल का लोगो बना हुआ वहां पर 2 चैनल दिखाई देता होगा, एक लोगो और वो प्रशांत एग्जाम शॉर्ट्स है। यदि कोई कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, IIT जेईई मेंस एडवांस आर का तैयारी करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 1 मिनट में आपको बेहतरीन तरह से हाउ टू थिंक मैथमेटिक्स यानी गणित के सवालों को कैसे सोचा जाए, वहां पर सारी टेक्निक को बताएंगे। वीडियो को जरूर वहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बेहतरीन टेक्निक मैथमेटिक्स में सीख पाएंगे और अपने नजरिए को बदल पाएंगे। चलिए राइट डाउन कर लिए होंगे बाबू 13 नंबर के सवाल को। चलिए 14 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं, और बेहतरीन सवाल है 14 नंबर। आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, और जो अभी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए प्रूव द फॉलोइंग, आपको 14 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। 14 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे, क्या होगा, यहां से साइन 2x अब प्लस में हो जाएगा 2 साइन 4x अब प्लस में हो जाएगा साइन 6x। प्रूफ क्या करना है बाबू, 4 कोस स्क्वायर x इंटू हो जाएगा साइन 4x। चलिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, हाउ टू थिंक, कैसे इसको सोचा जाए कि ये LHS टर्म है और RHS यहां तक ला दे। क्या आपका सोच होना चाहिए, कैसे बाबू सोचेंगे, इस पर थोड़ा सा नजर डालिए। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बाबू, सॉल्यूशन लिखेंगे और प्रूफ देंगे, LHS को कॉपी कर लेंगे। LHS को कॉपी करने पर क्या होता है, देखिए साइन 2x प्लस में हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस में लिखेंगे साइन 6x। ठीक, अब देखिए ये वाला दोनों टर्म को देखिए, साइन 2x और साइन 6x एक जगह लिख लेते हैं। यहां से एक चीज दिखाई दे रहा है, साइन 2x प्लस में हो जाएगा साइन 6x प्लस में हो जाएगा 2 साइन 4x। यहां से क्या पता चल गया, साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को कॉपी आप लोग कीजिए बाबू, फॉर्मूले को एक बाय एक करके। साइन C प्लस में साइन D का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन C प्लस D बटे 2 इंटू कोस C माइनस D बटे 2 हो गया। देख लीजिए साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D बटे 2 इंटू कोस C माइनस D बटे 2। इसी पैटर्न पर यहां तक हम अप्लाई करेंगे बाबू। एक देखिए C के पहले पर कितना दिया हुआ है, C के पहले पर 2x
और d के पहले इस पर 6x है, यहां फॉर्मूला लगाइए तो 2 साइन c प्लस डी, तो 6 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। नहीं, 8x में 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 4x, 2 साइन 4x इंटू करेंगे। फिर देख लीजिए कोस c माइनस डी, तो कोस लिखेंगे कोस 6x में से 2x माइनस कर दीजिए 4x, और 4x में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ध्यान से 6x में से 2x घटाए कितना हो गया 4x हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। यहां देखिए थोड़ा सा आपको समझ विकसित करना पड़ेगा, क्या कर देंगे यहां पर आपको थोड़ा सा रिजल्ट जो है देखना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा यहां माइंड लगा दीजिए, या तो ए इसको मान लीजिए बी इसको मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप ए इसको माने हैं और बी इसको माने हैं, देख लीजिए यदि 2x में से 6x घटाएंगे तो -4x, और 2 से डिवाइड करेंगे कोस ऑफ -2x, प्लस में हो जाएगा 2 साइन 4x। ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए कोस यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है। यदि यहां देख लीजिए कोस ऑफ माइनस थीटा बराबर कितना कोस थीटा, कोस ऑफ -2x तो कोस 2x हो जाएगा। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, सवाल को आगे ले जाते हैं। यहां से देख लीजिए सबसे पहले एक लाइन लिखिए 2 साइन 4x इंटू लिख देंगे बाबू कोस 2x प्लस में 2 साइन 4x। एक चीज देखिए दोनों टर्म में 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसमें भी साइन 2 साइन 4x है, इसमें भी 2 साइन 4x है, तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर क्या होगा 2 साइन 4x यदि कॉमन लेते हैं तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कोस 2x और प्लस में 1 आ जाएगा। ये चीज हम लोग कर सकते हैं। रिजल्ट लाना है किसमें बाबू कोस स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, इसको भी देखिए। अब यहां से कोस 2x का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या होता है कोस 2x का फॉर्मूला यहां लगा देंगे, 4 फॉर्मूला होता है कोस 2x का बाबू, तो कोस के टर्म वाला लगाइए। कोस के टर्म वाला यदि फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर तो कोस 2x बराबर देख लीजिए, यहां से फॉर्मूला यदि कोस 2x का लिख देंगे, ये फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स अब माइनस होता है साइन स्क्वायर एक्स, समझ गए ना। और यदि इसको दूसरे टर्म में भी लिख देंगे, यदि दोनों को हमको कोस में लिखना है, सपोज कीजिए यहां से यदि इस रिजल्ट को कोस में लिखना है तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस क्या कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स -1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो आसानी से लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। यदि इसको कोस में रिजल्ट चाहिए, कोस 2x का फॉर्मूला कोस में रिजल्ट चाहिए तो साइन में भी होता है, टेन में भी होता है, तो हमको रिजल्ट का यूज करना है कोस के टर्म में और स्क्वायर वाले टर्म में। चलिए यहां से फॉर्मूला हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स -1 और +1। चलिए अब देखिए ध्यान से बाबू, +1 और -1 दिस से दिस कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या रिजल्ट बन जाएगा, ये चीज पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा फोकस करना पड़ेगा। चलिए लिख सकते हैं 2 साइन 4x इंटू हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। आगे इसको यहीं बढ़ा देते हैं बाबू, देखिए 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। यही रिजल्ट आपको लाना था, ये वाला ही रिजल्ट आपको लाना था बाबू, ये आपको RHS प्रूफ करना था। देखिए फॉर्मूला कितना महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट रोल सवाल में प्ले करते हैं, ये चीज भी देखना है कि हम लोग को 2 फार्मूला का यहां यूज किए हैं बाबू। यहां पर साइन c प्लस डी का फार्मूला का यूज किए हैं 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2, और कोस 2x का 4 फार्मूला होता है जिसमें कोस के टर्म में यूज करना था, तो कोस 2x बराबर लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स -1। तो राइट डाउन कीजिए फटाफट से
और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और मजे भी आएगा उस क्वेश्चन में। चलिए, मजेदार क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, आई एम इरेजिंग दिस ऑल। चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप मैथमेटिक्स में बेहतरीन तरह से हर एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्या टेक्निक है, आपको सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक आपको सिखाया जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 15 नंबर के क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है बाबू, कोट 4x इंटू हो जाएगा साइन 5x और प्लस में हो जाएगा साइन 3x। ये क्या हो जाएगा, कोट x ये कर देंगे साइन 5x माइनस में हो जाएगा साइन 3x। ये चीज हो जाएगा। चलिए, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्या टेक्निक्स होगा, ये सारे आज हम बताने वाले हैं बाबू। तो आप लोग जरूर वीडियो को एंड तक देखिए, मजेदार सवाल है। इस सवाल को LHS से RHS हम कैसे लाएंगे, क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होगा, इस पर फोकस करेंगे। चलिए, सॉल्यूशन लिखते हैं और प्रूफ करते हैं सवाल को। इसमें देख लीजिए ध्यान से, ये टर्म आपका LHS हो गया और ये RHS हो गया। इसमें आपको दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। LHS का भी कुछ वैल्यू आएगा, RHS का भी कुछ वैल्यू आएगा, दोनों को बराबर कर देंगे तब ये सवाल जाके आपका प्रूफ होगा। तो चलिए, LHS को चलते हैं बाबू, LHS को कॉपी कर लीजिए पहले। तो यहां से हो जाएगा आपका कोट 4x इंटू हो जाएगा साइन 5x और प्लस में हो जाएगा साइन 3x। अब यहां भी देखिए फॉर्मूला लगाने की नीड है, क्या, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगाइए। तो यहां से हो जाएगा, देख लीजिए, कोट 4x, यहां से यदि फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन C प्लस D बटा 2, 8 में यदि 2 से भाग देंगे 4x, तो साइन कितना हो जाएगा 4x इंटू, फिर कोस आएगा, कोस घटाएंगे बाबू, 5x में से 3x घटाएंगे, 2x और 2 से डिवाइड करेंगे x हो जाएगा। चलिए, अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस टर्म में टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं, कोट x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोस बटे साइन x। कोट x का फॉर्मूला होता है, तो यहां से कोस 4x बटे में क्या हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन 4x इंटू हो जाएगा कोस x। रिजल्ट आ गया। ये साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आसानी से लिख सकते हैं 2 कोस x इंटू हो जाएगा कोस 4x। ये रिजल्ट को देखिए अच्छा से, ये रिजल्ट को देखिए, इतना ही मान हमको लाना है बाबू RHS टर्म से, इतना ही वैल्यू किससे लाना है, RHS टर्म से लाना है, तब जाके ये सवाल प्रूफ होगा। 2 कोस x इंटू 4x, 2 कोस x इंटू कोस 4x लाना है। चलिए, प्ले करते हैं किसको, RHS को। RHS को देखिए, ओपन करेंगे, RHS को राइट डाउन कीजिए आप, कोट x इंटू हो जाएगा बाबू साइन x माइनस साइन x नहीं, साइन 5x है, साइन 5x। देखिए ध्यान से, इसको राइट डाउन करेंगे तो कोट x ये हो जाएगा साइन 5x लिखा हुआ है माइनस साइन 3x। क्या बात है। चलिए, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से क्या होगा फॉर्मूला, कोट x नहीं, उसके बाद साइन C माइनस D। यहां पर क्या था बाबू, यहां पर साइन C प्लस D था, तो वहां साइन C माइनस D का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 कोस C प्लस D बटा 2, यानी 8 में 2 से भागा देंगे तो 4x इंटू, फिर ये फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या होगा बाबू, 2 कोस C प्लस D बटा 2 इंटू हो जाएगा साइन C माइनस D बटा 2। आप लोग राइट डाउन कर लेंगे इस फॉर्मूले को। साइन C माइनस साइन D का ये फॉर्मूला होता है बाबू, लिख दिए हैं
2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। अब देखिए यहां से साइन कोस के बाद क्या आएगा, साइन आएगा, c माइनस डी, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और x बच जाएगा। चलिए कोट x को क्या लिख सकते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए, कोस x बटा क्या लिख देंगे, साइन x, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कोस 4x इंटू क्या हो जाएगा, साइन x। जो कटने वाला है कैंसिल आउट कर दीजिए, साइन x से साइन x कैंसिल आउट, आपका रिजल्ट आ गया बाबू, क्या रिजल्ट आ गया, 2 कोस 4x इंटू कोस x आ गया। ये रिजल्ट आप देखिए दोनों LHS और RHS इक्वल है कि नहीं, दोनों वैल्यू देखिए इक्वल है, 2 कोस x इंटू कोस 4x, 2 कोस 4x इंटू कोस x, दोनों इक्वल है। या तो a इंटू बी लिख सकते हैं, b इंटू ए, या एक बार और लिखना है तो लिख सकते हैं इस तरह से आप, तब फाइनल रिजल्ट कर देंगे। यहां से लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे बाबू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 कोस x इंटू कोस 4x, तब आपको दोनों जो है पूरा विजिबल होता होगा कि सेम है सर। इस तरह से लिख सकते हैं, अपना लोग गुना में रहता है तो a इंटू बी को b इंटू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना कहेगा, सेम नहीं। अब देखिए आपका सेम है कि नहीं, जितना LHS आया उतना ही RHS आया, सो लिख सकते हैं, सो LHS इक्वल RHS, इसीलिए आपका ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो टोटल आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 15 तक सॉल्व किए हैं, और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा बच्चों। जो स्टूडेंट न्यू है वीडियो को लाइक करते जाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि उन गरीब बच्चों का भला हो जाए जो कहीं भी ट्यूशन नहीं पकड़े हैं और कहीं भी मैथमेटिक्स से डर लगता है, उस डर को खत्म करेंगे बाबू। और जो इकोनॉमिकल उसका कंडीशन है, लॉ है, तो उस इकोनॉमिकल कंडीशन लॉ होने के बावजूद भी वह मैथमेटिक्स को बेहतरीन तरह से सीख सकते हैं। ये हम उम्मीद आप लोगों से करते हैं। आप लोग जरूर अपने मेहनत को और दिन दुगुना रात चौगुना कीजिए, ताकि आप मैथमेटिक्स में बेहतरीन परफॉर्म कर सके। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे और न्यू वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जल्द मिलेंगे, कल मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।